हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी। टूटे दफ्तर में जब कंगना पहुंची तो चेहरे का रंग उड़ा दिखा। वहां से लौटने के 4 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट कर इसका जवाब दिया। कंगना ने कहा, आपको दिखाते हैं क्या कहा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कंगना रनौत मुंबई के अपने टूटे हुए दफ्तर को देखने पहुंची। बाली हिल्स का ये वही दफ्तर है जो कंगना और महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी थी। टूटे हुए दफ्तर की हालत देखकर कंगना का चेहरा उतर गया। वो टूटे हुए एक एक सामान को निहारती रही। अपने ऑफिस की हालत देखकर बेहद हताश नजर आई। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही पहुंचती है तो सबसे पहली तस्वीर जो है वो कंगना रनौत को ये नजर आती है और उसके बाद में सबसे पहले उनकी बहन जो है रंगोली वो अंदर दाखिल होती हैं और उसके तकरीबन 1 मिनट के बाद में कंगना रनौत जो है वो अपने दफ्तर के अंदर दाखिल होती हैं। और अंदर दाखिल होने के बाद जब ये तस्वीर देखती हैं तो जाहिर तौर पर उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो कहीं ना कहीं इस तरीके के थे, जो भाव थे कि वो अवाक रह गई, वो सन्न रह गई। कंगना करीब 15 मिनट तक घूम घूम कर दफ्तर के मलबे के ढेर को देखती रही। बीएमसी ने उनके दफ्तर में कहां-कहां हथौड़ा मारा और कहां-कहां बुलडोजर चलाया, उसकी जानकारी लेती रही। सोशल मीडिया पर लगातार इस विवाद पर बेबाकी से अपनी बातों के वीडियो और ट्वीट पोस्ट करने वाली कंगना ने यहां पर मीडिया वालों से बात नहीं की। चुपचाप गाड़ी में बैठी और चली गई। यहां से जाने के करीब 4 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 15 जनवरी को मेरे ऑफिस की ओपनिंग थी। उसके फौरन बाद जब कोरोना का हमला हुआ तो बाकी सबकी तरह मैंने भी कोई काम नहीं किया। मेरे पास इसे ठीक कराने के पैसे नहीं हैं। मैं उसी खंडहर से काम करूंगी जो एक महिला की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो इस दुनिया में उठने का साहस करती है। #कंगना वर्सेस उद्धव। इस तोड़फोड़ पर मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें बीएमसी ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। बीएमसी ने कहा है कि उन्होंने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। गैर कानूनी रूप से बदलाव किया गया था। पहले एक बंगला था जिसे बाद में दफ्तर बनाया गया। कई कामकाज अंदर किया गया था। उधर कंगना के वकील ने कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि कंगना के दफ्तर में उन हिस्सों को भी तोड़ा गया जिसका जिक्र नोटिस में नहीं था और तोड़फोड़ से करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत सारे मूवेबल आइटम्स तोड़ी है और नुकसान ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो बाकी सामान थे, वो काफी महंगा है। आर्टिफैक्ट्स के अलावा और क्या कुछ नाम बता सकते हैं? चीज थे, फर्नीचर था, उनका सिविल वर्क था। अब इस पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। खबरों के मुताबिक बीएमसी की निगाह अब कंगना के फ्लैट पर भी है। दफ्तर के बाद जब बात फ्लैट पर आई तो कंगना ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को भी लपेटे में ले लिया। ट्वीट करते हुए कहा कि ये सिर्फ फ्लैट नहीं, पूरी बिल्डिंग का मामला है और फ्लैट शरद पवार के पार्टनर से खरीदा है, तो मैं जवाबदेह नहीं हूं। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी की कार्रवाई से पवार भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कंगना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। माझी इच्छा व्हायला जावं बिल्डिंग करा कोणतरी कशाचा काही संबंध नाही, म्हणजे थोडंसं जबाबदारीने बोलण्याची अपेक्षा कुणाकडून करावी हा जरा प्रश्न आहे, पण त्यात काही तथ्य नाही होऊ देत। कुल मिलाकर कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार का ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें आगे और क्या क्या होता है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह के साथ रक्षित सिंह की रिपोर्ट। इन सब के बीच कंगना और शिवसेना के बीच जो जबरदस्त जुबानी जंग है वो अभी भी जारी है। शिवसेना की ओर से कंगना पर तीखे प्रहार अभी भी हो रहे हैं तो कंगना भी खूब पलटवार कर रही है। देखिए दोनों के बीच की ये जुबानी जंग। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार। आजकल कंगना रनौत और शिवसेना के बीच ऐसा ही माहौल है। कंगना का दफ्तर टूटा तो कंगना ने उद्धव पर सीधा हमला किया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा।
कंगना ने हमला किया तो सामना में पलटवार हुआ। सामना में लेख छपा जिसमें बड़े बड़े मोटे अक्षरों में कंगना के दफ्तर को जिस बुलडोजर ने तोड़ा उसकी तस्वीर के ऊपर लिखा था, निर्माण कार्य अवैध, इसलिए हुई कार्रवाई। दरअसल जब कंगना और महाराष्ट्र सरकार में विवाद शुरू हुआ तब से यही चल रहा है। सामना में कुछ छपता है, उस पर कंगना ट्वीट कर जवाब देती हैं। उद्धव पर कंगना ने बेहद तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 में फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया। जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। अब ये लड़ाई कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। जब बीएमसी कंगना का दफ्तर तोड़ने पहुंची थी तब कंगना ने ट्वीट किया था, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। इस पर सामना में छपा, बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो। बीएमसी द्वारा कंगना के कार्यालय पर की गई कार्रवाई बीएमसी की कार्रवाई है। क्या कंगना रनौत को आपकी तरफ से धमकी जा रही है? हमको इतना ही काम है क्या महाराष्ट्र में या देश में, और कोई काम नहीं हमको। मुंबई पुलिस को और मुंबई को ये बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश मुझे दिखती है, वो ये राजनीतिक साजिश है। लड़ाई और आगे बढ़ी तो सामना ने अपने एक संपादकीय में लिखा, मुंबई माता का अपमान करने वालों के नाम महाराष्ट्र के इतिहास में डामर से लिखे जाएंगे, बेईमान कहीं के। कंगना ने इसका भी जवाब दिया। ट्वीट में लिखा, 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए। सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने ही पास रख लिया। इस बीच संजय राउत इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने कंगना के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। फिर क्या था, कंगना भड़क गई। फिर उन्होंने इसका जवाब अपने वीडियो संदेश से दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। इस पर जब संजय राउत से पूछा गया था कि क्या वो कंगना से माफी मांगेंगे तो उनका सीधा सा जवाब था, अगर कंगना माफी मांग ले तो वो सोचेंगे। विवाद और बढ़ा तो कंगना को शिवसेना की ओर से धमकियां मिली, तो इसका भी कंगना ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी। जाहिर है आने वाले वक्त में अब ये लड़ाई थमती तो नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ से आगे ऐसे ही तीखे वार और पलटवार आने की पूरी संभावनाएं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो विवाद चल रहा है वो महाराष्ट्र बना हिमाचल प्रदेश का भी हो गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार से लेकर वहां के लोग पूरी तरह से कंगना के समर्थन और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में उतर आए। कंगना रनावत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसा बयान दे रहे हो तो इससे पता चल जाता है कि कंगना के खिलाफ मुंबई में हो रही कार्रवाई पर हिमाचल प्रदेश का मूड क्या है। ये तस्वीरें शिमला की, जहां महिलाओं ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के समर्थन में महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ ऐसा ही नजारा सोलन में भी दिखा। वहां पर बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। वहीं कंगना की मां ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि सरकार ने कंगना को सुरक्षा मुहैया कराई है। अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी, और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग भी इस मामले में कूद पड़ा है। राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें कंगना को परेशान करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है।